Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और हरियाणा के चुनावी संग्राम में आज हम आ पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र भिवानी। यहां पर हर पार्टी अपना वर्चस्व दिखा रही है, लेकिन जहां पर महिलाएं कम राजनीति में देखी जाती हैं, वैसा ही हरियाणा में भी इस बार प्रत्याशियों की संख्या में है। लेकिन इंदु शर्मा भिवानी से उम्मीदवार के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी हैं। इंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा इंदु जी, किस तरीके से चुनावी माहौल बन रहा है? कई दिग्गज सामने हैं जो सालों से सत्ता में सीन है। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है। भिवानी में इस समय एक तरफा आम आदमी पार्टी की लहर है और जो लोग पिछले काफ़ी सालों से सत्ता में हैं, 15 साल से सत्ता में हैं, उनके खिलाफ जनता में एक रोष है, एक गुस्सा है कि 15 साल जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन 15 सालों के बदले में वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाए तो आप की तरफ से गारंटियां दी जा रही हैं। आप भिवानी को कैसे सुधारेंगे? कौन से काम हैं जो आज तक नहीं हुए? जब आप जनता के बीच जाती हैं तो जनता क्या आपसे डिमांड करती है? देखिए, भिवानी में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा वो पानी का मुद्दा है। भिवानी में पीने का जो पानी है उसकी बड़ी दिक्कत है। जो पानी आता है वो सारा सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है और वो पानी भी 15-15, 20-20 दिन में आता है। मतलब पानी की भयंकर दिक्कत है भिवानी में। नलों में पीने का पानी नहीं है और खेतों में, नहरों में खेतों के लिए पानी नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है पानी की। 31 के 31 वार्ड और 31 के 31 गांव इस पानी की समस्या से त्रस्त हैं। अच्छा, यहाँ पर जातिगत गणित काफ़ी देखा जाता है, तो इस वक्त न्यूट्रल चल रहा है मतदाता या वही सियासत देखने को मिल रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसकी आप उम्मीदवार हैं वो जाति आधारित राजनीति मैंने देखा है कि कम करती है, तो यहाँ पर काफ़ी बोलबाला रहता है कि ब्राह्मण समुदाय, राजपूत समुदाय, तो जातिगत मतदाता बांटा जाता है, तो यहाँ पर सब सपोर्ट मिल रही है उस तरीके से? देखिए, 36 बिरादरी का भाईचारा है मेरे परिवार के साथ, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से, और मैं कहूँगी उससे भी पहले, जो हमारे दादाजी थे वो भी राजनीति में ही थे। लेकिन मैं पिताजी से शुरू करती हूँ। पिताजी 40 साल से राजनीति में हैं और उन्होंने 36 बिरादरी का जो भाईचारा है वो मेरे परिवार के साथ हमेशा जुड़ा रहा है और अब भी जुड़ा है। और जातिगत समीकरण पे हम कभी चलते ही नहीं, हम चलते हैं भाईचारे पे। पूरा भाईचारा साथ लगा हुआ है, भिवानी की जनता साथ है। और अब की बार मुझे लगता है कि जो ये छोटी काशी में जो इलेक्शन हो रहा है ये जातिगत समीकरण पे नहीं, अब की बार बदलाव के लिए लड़ा जा रहा है। आपने पिता और दादा का जिक्र किया, क्योंकि बासु साहब का भी काफ़ी नाम है राजनीति में। उनके किए कामों को भी यहाँ पर जनता आज भी याद करती है कि उन्होंने ये काम किए हैं, चर्चा में रहते हैं। तो जब जाते हैं तो क्या कह के लोग प्यार क्या करते हैं? जी बिल्कुल, बाबूजी का प्रभाव है भिवानी में बहुत। और मतलब एक पीछे से मुझे यूँ भी लगता है कि एक छत्र छाया है जो मेरे सिर पे हमेशा रहती है और अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं भाई वासुदेव शर्मा जी की पुत्रवधू है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जो परिवार की जो साख है उसको आगे बढ़ा रही है। थोड़ा सा इमोशनल टच आता है क्योंकि आपके पिता का भी काफ़ी रुतबा है, तो जब लोग प्यार करते हैं तो वो भावनाएं छलक के आती हैं कि कभी स्कूल टाइम पे सोचा था ऐसा कुछ? हाँ, देखिए, बिल्कुल नहीं, कभी सोचा भी नहीं था राजनीति में आएंगे और मजबूती से काम करेंगे। लेकिन अच्छा है, जो भी चल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। इतने लोगों का प्यार मिल रहा है, इतने लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोग वेट करते हैं गले लगाने के लिए, मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपके हक में चुनाव प्रचार करने भिवानी पहुँचे अरविंद केजरीवाल साहब भी, पंजाब से भी कई मंत्री यहाँ पर आपके हक में चुनाव प्रचार करने आए, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब से बहुत अच्छी टीम आई हुई है यहाँ पे। उसमें हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, नवजोत सिंह जी, और मंत्री जी भी हैं, तो संधू जी। तो बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। पंजाब की पूरी टीम घर घर तक जाकर वोट मांगने का काम कर रही है, एक एक जनमानस तक पहुंच रही है और उन्हें समझा रही है कि दिल्ली और पंजाब में बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं और आप अगर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को मौका देंगे तो हम हरियाणा में भी जो पिछले काफ़ी सालों से जो नहीं हुआ वो हम बदल के दिखाएंगे। अच्छा, टक्कर में किसे मानते हैं?
देखिए, टक्कर में तो सभी हैं, सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई ये सोच के नहीं लड़ता कि मुझे हारना है, सभी लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सभी प्रतिद्वंदी भी हैं और भाईचारा भी है सबके साथ। तो सभी अपनी-अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना-अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो जनता के बीच अपनी मजबूती दिखाएगा, जो जनता का विश्वास हासिल करेगा, आशीर्वाद हासिल करेगा और जनता इस लायक जिसे समझेगी कि भिवानी में अच्छे बदलाव कर सके, वो उसको आशीर्वाद देगी और वो जीत भी जाएगा। भिवानी में आपके नज़रिए से आपने कुछ रोड मैप तैयार किया है कि अगर मैं सत्ता में आ गई, मैं विधानसभा पहुंच गई तो क्या काम करूंगा? देखिए, भिवानी में सबसे पहले तो स्थानीय मुद्दों पे काम करेंगे, बहुत ज़रूरत है। पिछले कई सालों से भिवानी में कोई काम नहीं हुआ। आज भिवानी देखिए, मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश के सबसे पिछड़े ज़िलों में से एक है, सबसे पिछड़े। और भिवानी में सबसे पहले तो स्थानीय मुद्दों पे काम करेंगे। सबसे मैंने बताया पानी का मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पे ज़ोर-शोर से डट के काम करना पड़ेगा, अपने हलके के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसके बाद जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं, सारी टूटी पड़ी हैं। व्यवस्था कोई नहीं है भिवानी में, चाहे सीवरेज की व्यवस्था हो, सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल ठप है, बिल्कुल ठप। उसको ठीक करने का बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और जो भी हैं, बिजली की तारें हैं, आवारा पशु हैं, सौंदर्यीकरण हैं, पार्क हैं, इन सब पे स्थानीय मुद्दों पे मुझे लगता है पहले ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अच्छा, सेहत स्वास्थ्य की बात करूं, नशे के मुद्दे की बात करूं, नौजवानों को रोजगार की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर जब गाँव में, शहरों में मैं घूमा तो लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी। तो आपके समक्ष भी, आपके सामने भी ऐसे मसले आए? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, बच्चों की गलती मैं कम मानती हूँ इसमें सरकार की गलती है, जो आज बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। अब एक बच्चा जो दिन रात मेहनत करके डिग्री हासिल करता है, पढ़ता है, लिखता है, उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो देखिए वो डिप्रेशन में जाएगा। और डिप्रेशन में अगर कोई जाएगा तो सबसे पहले उसको नशा दिखता है। तो बहुत बड़ा हाथ है सरकार का, आज हमारे बच्चों को, हमारे जो ये जिगर के टुकड़े हैं, चारों तरफ भटक रहे हैं और उनको नशे की तरफ धकेलने का। तो ये बड़ी चीज़ें गलत हो रही हैं। मैं देखती हूँ, मुझे सुनने को भी मिलता है, छोटे-छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, युवा नशा कर रहे हैं। सरकार का हाथ होता है नशे का, जो ये उपलब्ध करवाने में। देखिए, सरकार को सारी चीज़ें पता होती हैं, फिर भी सारी गलत चीज़ें होती हैं। अगर सरकार ठीक हो तो हर गलत चीज़ रुक सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो बॉर्डर सरहदी इलाका भी पड़ जाता है, काफ़ी नज़दीक है राजस्थान भी, और पिछड़ा इलाका भी आपने कहा, तो आज तक किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि पिछले 10 सालों से भाजपा सत्ता में रही, पहले कांग्रेस में रही, सरकारें आई गई, और आपका तो वैसे भी राजनीतिक परिवार से संबंध है, तो कभी हुआ नहीं इस तरफ में जिक्र कि इसको सुधारा जाए? नहीं, देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। मेरे परिवार की एक यही खूबी है कि हम अपने लोगों के बीच हमेशा रहते हैं। हमारे घर के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं हुए। कभी ये कहने वाला कोई नहीं मिला कि घर में कोई नहीं है। 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे खुले रहते हैं और यही खूबी आज हमें इस मुकाम तक लेके आई है कि हमारा परिवार आज हज़ारों में है। हम ये नहीं कि एक परिवार में हमारे 2, 4, 5 लोग हैं। बहुत बड़ा परिवार है और लोग जुड़ते हैं, नए लोग भी जुड़ते हैं, पुराने लोग भी खड़े हैं। और बात रही काफ़ी लंबे समय से इन मुद्दों की, तो देखिए हमारे जो विधायक हैं, निवर्तमान विधायक, वो 15 साल से हैं, लेकिन उन्हें कभी किसी ने भी इन 15 सालों में आप देखिएगा कि पूरे जो 15 साल हैं, पूरी भिवानी के किसी भी व्यक्ति ने उन्हें आज तक विधानसभा में भिवानी हल्के की आवाज़ उठाते नहीं देखा। तो मंत्री भी तो रहे? बिल्कुल, मंत्री रहे, मैं उसी पे आ रही थी, मंत्री भी रहे। लेकिन जो उनकी भ्रष्ट नीतियाँ थी, जो उनकी ख़राब नीयत थी, उनकी वजह से उनसे मंत्री पद भी छीन लिया गया। तो वो किसी भी तरह से मतलब विधायक बनने के काबिल है नहीं। अच्छा, मतलब वर्तमान में ये स्थितियाँ हैं, तो आपको आता है कि इस बार जनता आईना दिखा देगी? हाँ जी, बिल्कुल, जनता अब की बार पूरे बदलाव के मूड में है। जनता अब की बार 5 तारीख की वेट कर रही है और लोग यही कहते हैं कि अब की बार आप चिंता मत करिए, अब की बार हम किसी नेता के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं, अब की बार हम बदलाव के लिए वोट करेंगे और ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को वोट देंगे जो हमें ये विश्वास है कि हमारे लिए काम करेंगे। चलो, आपको कितना लगता है कि 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने की पूरी तैयारी में है, पूरी कोशिश कर रही है, कितनी सीटें आ जाएंगी? देखिए, मैं निश्चित तौर पे आपको बताती हूँ कि अब की बार जो हरियाणा विधानसभा है, उसमें आम आदमी पार्टी का जो प्रतिनिधित्व है वो काफ़ी संख्या में आने वाला है। और अब मुझे लगता है 5 तारीख को भी हरियाणा में बहुत अच्छे बदलाव होने वाले हैं।
चलिए इंदु जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।